हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हर एक खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में ओलावृष्टि के साथ झमाझम बारिश। आज भी रांची समेत राज्य के कई जगहों पर तेज हवा और बारिश का येलो अलर्ट, लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह। रांची समेत राज्य के कई स्थानों पर शनिवार को भी ओलावृष्टि के साथ जमकर बारिश हुई। कुछ जगह तेज हवाओं के साथ वज्रपात भी हुआ। रांची में दिन भर मौसम के साफ रहने के बाद शाम 4 बजे आसमान में अचानक काले बादल छा गए और ओले की बौछार के साथ पानी बरसने लगे। बताया गया है कि ओले गिरने से खेतों में खड़ी फलों और सब्जियों को नुकसान की खबर है, जिससे किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर मौसम विभाग ने बताया है कि आज रविवार को भी रांची समेत राज्य के कुछ भागों में तेज हवा के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसको लेकर लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को रांची के अलावा लोहरदगा और बोकारो के बेरमो में भी ओलावृष्टि हुई। इससे रबी फसल गेहूं, मकई, दलहन, तिलहन के टमाटर, गोभी और लत्तरदार सब्जियों को नुकसान हुआ है। आम और लीची के साथ कटहल, केला की पैदावार को भी नुकसान हुआ है। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान सिमडेगा में सबसे अधिक बारिश हुई। यहां 85.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं पश्चिमी सिंहभूम में 51.2 मिलीमीटर, खूंटी में 45 मिलीमीटर, रांची में 41 मिलीमीटर, जमशेदपुर में 39.2 मिलीमीटर, गुमला में 38 मिलीमीटर, लोहरदगा में 31.5 मिलीमीटर और रामगढ़ में 22.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बारिश से तापमान में दूसरे दिन भी कमी आई है। न्यूनतम पारे में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। लोहरदगा में आसमान से बरसी आफत, जमकर हुई बारिश और ओलावृष्टि। शनिवार को जिला में आसमान से आफत बरसी है। लगातार 2 दिन में जमकर ओलावृष्टि हुई और बड़े बड़े ओले पड़े हैं, जिसकी वजह से काफी नुकसान पहुंचा है। न सिर्फ आम जिंदगी बल्कि लोगों के घरों और खेती को भी नुकसान पहुंचा है। जिला के सभी क्षेत्रों से नुकसान की खबर है। लोहरदगा जिला में लगातार 2 दिनों तक हुई ओलापात की वजह से काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। सबसे अधिक नुकसान सब्जियों की खेती और कच्चे मकानों को हुआ है। जिनके घर एस्बेस्टस के बने हुए हैं, उनके घरों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। सब्जियों की खेती तो लगभग बर्बाद हो गई है। हालत ऐसे हैं कि आम, इमली, सब्जियों की खेती, गेहूं की फसल, सबको नुकसान पहुंचा है। लोहरदगा में शुक्रवार को भी जमकर ओलावृष्टि हुई थी। इसके बाद शनिवार को भी जमकर ओलावृष्टि हुई। परिणाम यह हुआ कि किसानों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आ चुका है। बॉक्साइट की नगरी लोहरदगा में शिमला, मनाली की तरह बर्फ गिरी है। हालांकि यह ओलावृष्टि काफी ज्यादा नुकसान देने वाला है। ओलावृष्टि होने से आम लोग तो आनंदित हो रहे हैं, वहीं इसका खामियाजा गांव के किसान भाइयों और कच्चे मकान में रह रहे लोगों को भुगतना पड़ रहा है। विगत 24 घंटे के अंदर दूसरी बार हुई ओलावृष्टि और बेमौसम हुई बारिश ने भारी तबाही मचाई है। शहर से लेकर गांव और पहाड़ी इलाकों में भी जमकर ओलावृष्टि हुई है। तेज गर्जन और आंधी तूफान के साथ बारिश और ओलावृष्टि में काफी नुकसान हो रहा है। रांची बंद का दिखा व्यापक असर, अस्त व्यस्त और पस्त हुई राजधानी। सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप के विरोध में आदिवासी संगठनों द्वारा आहूत रांची बंद का व्यापक असर देखने को मिला। सिरमटोली फ्लाईओवर के अंतिम निर्माण स्थल को लेकर शुरू हुआ विवाद अब व्यापक रूप ले चुका है। मुख्य सरना स्थल के पास ओवरब्रिज के रैंप बनाने के विरोध में आहूत रांची बंद का व्यापक असर रहा। शनिवार की सुबह से शाम तक पूरी राजधानी जाम के कारण अस्त व्यस्त रही। आदिवासी संगठनों द्वारा आहूत रांची बंद का पूरी राजधानी में व्यापक असर रहा। सिरमटोली फ्लाईओवर के साथ साथ राजधानी के हर चौक, चौराहे और गली मोहल्ले में यातायात बंद समर्थकों के कारण प्रभावित रहा। बस, ट्रेन और यहां तक कि हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई इलाकों में यात्री पैदल ही स्टेशन और एयरपोर्ट जाते नजर आए। बंद समर्थकों में छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी, जिन्होंने गली मोहल्लों में भी सड़कें बंद रखी। सुबह 7 बजे से शाम तक सिरमटोली चौक के पास सड़क पर जमे बंद समर्थक वहां से नहीं हटे। इस दौरान किसी को भी सड़क से गुजरने की इजाजत नहीं दी गई। बंद के समर्थन में आदिवासी संगठन पारंपरिक हथियारों से लैस थे। बंद को लेकर आदिवासी संगठनों के नेताओं का कहना है कि सिरमटोली के पास स्थित सरना स्थल उनका मुख्य धार्मिक स्थल है। सरहुल के दिन निकाले जाने वाले सभी जुलूस यहीं समाप्त होते हैं। ऐसे में अगर वह स्थल छोटा हो गया तो पूजा करने में काफी दिक्कतें आएंगी।
चाईबासा में आईडी विस्फोट, सीआरपीएफ के एसआई सहित एक जवान गंभीर रूप से घायल। नक्सलियों के खिलाफ सर्चिंग पर निकली थी टीम। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी विस्फोट में शनिवार को सीआरपीएफ के एक एसआई शहीद हो गए, जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल है। सीआरपीएफ 193 बटालियन नक्सलियों के खिलाफ सर्चिंग पर निकली थी और इसी दौरान आईडी ब्लास्ट हुआ। घटना छोटा नागरा थाना क्षेत्र के जो है मरांग पोंगा इलाके में हुई। सुरक्षा बल सुरक्षा अभियान पर निकले थे। इसी दौरान नक्सलियों द्वारा पहले से बिछाए गए आईडी में विस्फोट हो गया। घटना में एसआई सुनील कुमार और जवान पार्थ प्रतिम डी जख्मी हो गए। स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट करके रांची लाया गया। यहां राज्य अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने एसआई सुनील कुमार को मृत्यु घोषित कर दिया। वही जवान पार्थ प्रतिम डे का गंभीर हालत में इलाज जारी है। 4 दिन पहले भी सारंडा जंगल में आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 134 बटालियन के एसआई सुबोध कुमार घायल हो गए थे। हादसे में घायल जवान का घटनास्थल पर ही प्रारंभिक इलाज कर हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। बता दें कि सारंडा वन क्षेत्र में काफी संख्या में नक्सली कमांडर अपने दस्तों के साथ सक्रिय हैं। उन्होंने जगह जगह आईडी बिछा रखा है, जिस पर पैर पड़ते ही या हल्का प्रेशर बनते ही विस्फोट हो जाता है। इन विस्फोटों में अब तक कई जवानों की जान जा चुकी है। इधर सुरक्षा बल लगातार इस क्षेत्र में अभियान चला रहे हैं। मैया सम्मान योजना के लिए महिलाओं में झड़प। धनबाद सीओ कार्यालय में कतार में खड़ी 2 महिलाएं आपस में भिड़ी, चप्पल से पीटा। धनबाद अंचल कार्यालय में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभ के लिए शनिवार को महिलाओं के बीच झड़प हो गई। कतार में लगने और पहले काम करवाने को लेकर 2 महिलाएं आपस में भिड़ गई। एक महिला ने दूसरे महिला की चप्पल से पिटाई कर दी। इस दौरान पुलिसकर्मी और लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। इससे पहले भी जनवरी में धनबाद अंचल कार्यालय में महिलाओं ने योजना का लाभ न मिलने के कारण जोरदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पोस्टर फाड़कर आग लगा दी थी और अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की थी। इन घटनाओं से स्पष्ट है कि योजना के क्रियान्वयन में देरी और प्रक्रियागत समस्याओं के कारण महिलाओं में असंतोष बढ़ रहा है। दरअसल आवेदन करने के बाद भी कई महिलाओं को योजना की राशि नहीं मिल रही है, इसलिए वो आवेदन की गई त्रुटि को सुधारने के लिए सीओ ऑफिस पहुंच रही हैं। दरअसल हेमंत सरकार में महिलाओं को सम्मान देने के लिए सरकार मैया सम्मान योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत योग्य लाभुकों के खाते में 2500 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है, लेकिन आज भी कई ऐसी महिलाएं इस योजना के लाभ से वंचित है। उनके खाते में राशि कब आएगी यह जानने के लिए धनबाद सीओ कार्यालय पर महिलाओं की भीड़ जुट रही है। स्कूल की जर्जर छत गिरी, 2 मजदूरों की मौत। गिरिडीह के दूधीटांड़ स्कूल में लोहे की छड़ निकालते समय हुआ हादसा, एक गंभीर। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद दूधीटांड़ के मध्य विद्यालय में शनिवार शाम को बड़ा हादसा हुआ। जर्जर भवन की छत से लोहे की छड़ निकालते समय छत गिर गई। इस हादसे में 3 मजदूर मलबे में दब गए। 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद निवासी असादुल 35 वर्षीय और हसीबुल 38 वर्षीय के रूप में हुई है। तीसरे मजदूर मनीजुल को स्थानीय ग्रामीणों ने बचा लिया। उसके एक पैर में गंभीर चोट आई है। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों से बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे। छत की जर्जर स्थिति के कारण कोई भी दबे मजदूरों को बचाने के लिए आगे नहीं आ सका। बेंगाबाद पुलिस ने जेसीबी की मदद से 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों शवों को बाहर निकाला। विद्यालय प्रबंधन ने जर्जर भवन को तोड़ने की जिम्मेदारी कबाड़ी मजदूरों को दी थी। ये मजदूर मुर्शिदाबाद से आए थे और बेंगाबाद में रहकर गांव-गांव से कबाड़ का सामान इकट्ठा करते थे। रांची में तेज बारिश व ओलावृष्टि से जनजीवन अस्त-व्यस्त, फसलों को भारी नुकसान। शनिवार को शाम 4 बजे अचानक मौसम बदला और तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि शुरू हो गई। करीब 20 मिनट तक हुई ओलावृष्टि ने पूरे शहर को सफेद चादर में लपेट दिया। सड़कें जलमग्न हो गई और नालियों का पानी सड़क पर बहने लगा। इस दौरान करबला चौक, मारवाड़ी कॉलेज रोड, सेवा सदन रोड व मधुकम में सड़क पर पानी भर गया क्योंकि नाली जाम था। इससे नाली का पानी रोड पर बहने लगा। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इधर रांची बंद के कारण दिन भर लोग घरों में ही रहे, लेकिन शाम होते ही बारिश और ओलावृष्टि ने परेशानी बढ़ा दी। जो सब्जी विक्रेता बहु बाजार में दुकानें सजाने की तैयारी कर रहे थे, उन्हें मजबूरन दुकानें बंद करनी पड़ी। बारिश थमने के बाद सड़क पर वाहनों की आवाजाही बढ़ गई। सड़क पर वाहनों का लोड बढ़ने लगा। वहीं बारिश रुकते ही रोड पर लोगों का चहल पहल बढ़ गई। इधर इस ओलावृष्टि का सबसे ज्यादा असर किसानों को पड़ा है। खेतों में लगी सब्जियां, धनिया, लाल साग, पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर और अन्य हरी सब्जियों को काफी जो नुकसान हुआ है। इससे सब्जियों की कीमत में बढ़ोतरी हो गई है।
झारखंड के ज्वलंत मुद्दों को लेकर 24 मार्च को झारखंड विधानसभा मार्च। झारखंड के ज्वलंत मुद्दों को लेकर झारखंड राज्य विस्थापित संघर्ष मोर्चा सह पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता के नेतृत्व में 24 मार्च को झारखंड विधानसभा मार्च किया जाएगा। भुवनेश्वर मेहता ने बताया कि विस्थापन एवं नियोजन नीति बनाने एवं विस्थापन आयोग का गठन करने, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को लागू करने एवं उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण नहीं करने, हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़का गांव के गोंदलपुरा, बादम और मोइत्रा कोल ब्लॉक के आवंटन को रद्द करना, साथ ही गैर मजरूआ जमीन के भूमि बैंक को रद्द करने एवं दखल कब्जे एवं बंदोबस्त जमीन का रसीद चालू करने एवं अधिग्रहण होने पर रैती का मान्यता देकर मुआवजा एवं अन्य सुविधा देने, उद्योग में जरूरत से अधिक अधिग्रहण किए गए जमीन किसानों को वापस करने और जेल की बाध्यता खत्म कर सभी आंदोलनकारियों को 50-50 हजार रुपए समान राशि एवं जो है ताम्र पत्र देने संबंधित मांगों को लेकर इन सभी मुद्दों से जुड़े आंदोलनकारी संगठनों द्वारा विधानसभा मार्च कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस विधानसभा मार्च कार्यक्रम में तकरीबन 20,000 लोग शामिल होंगे। बताया गया है कि आगामी 24 मार्च को बिरसा चौक रांची स्थित भगवान बिरसा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर विधानसभा मार्च किया जाएगा। हाईटेंशन बिजली तार की चपेट में आया युवक, हुई मौत। कोडरमा में छड़ लगाते समय 11,000 वोल्ट की लाइन से टकराया, गई जान। कोडरमा के मरकच्चो थाना क्षेत्र के ग्राम बिंधनिया में एक दर्दनाक हादसा सामने आया। एक मजदूर की बिजली तार की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक की पहचान मरकच्चो थाना क्षेत्र के पांडेडी निवासी उमेश यादव के रूप में हुई है। उमेश के पिता का नाम खेमन महतो है। घटना शनिवार सुबह की है। उमेश बिंधनिया गांव में एक नवनिर्मित मकान पर काम कर रहा था। वह मकान की छत पर लोहे की छड़ खड़ी कर रहा था। इसी दौरान छड़ मकान के ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट की बिजली के तार से टकरा गई। बिजली का तेज झटका लगने से उमेश जमीन पर गिर पड़ा। मौके पर मौजूद लोग उसे तुरंत मरकच्चो स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही मरकच्चो पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। परिजनों के मुताबिक उमेश के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। चाईबासा में कार पलटने से 3 की मौत। असंतुलित होकर गाड़ी पानी भरे तालाब में गिरी। 2 बुजुर्ग और एक महिला की गई जान। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में शुक्रवार की देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। ओडिशा से शादी समारोह से लौट रही बोलेरो के मंझगांव थाना क्षेत्र में पलटने से 3 लोग की मौत हो गई। मृतकों में चतरी साई के रमेश पिंगुआ 62 वर्षीय, गांगी पिंगुआ 72 वर्षीय और जो है सरगरिया के चरण हेम्ब्रम 45 वर्षीय शामिल हैं। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए चाईबासा स्थित सदर अस्पताल भेज दिया। गांगी पिंगुआ की बेटी की शादी ओडिशा के क्योंझर थाना झोंपरा में हुई थी। शादी से वापस लौटते समय तीनों जिस गाड़ी में सवार थे वे खराब हो गई। इसके बाद उन्होंने ओडिशा में एक बोलेरो बुक की और उसी से घर वापस लौट रहे थे। इसी बीच बोलेरो मंझगांव थाना क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इधर थाना प्रभारी धीरज कुमार यादव के अनुसार यह हादसा शुक्रवार रात करीब 12 से 1 बजे के बीच हुआ। मंझगांव जयंतगढ़ मुख्य सड़क पर आसनपाट पंचायत की गाड़ासाई डोंगा बुराई में तीखे मोड़ पर बोलेरो असंतुलित होकर पलट गई और सड़क से नीचे पानी भरे तालाब में गिर गई। झारखंड के हर जिले में खुलेगी एक लाइब्रेरी। झारखंड के हर जिले में एक लाइब्रेरी खुलेगी। कोलकाता और दिल्ली में चल रही लाइब्रेरी की तर्ज पर झारखंड के जिलों में भी लाइब्रेरी खोली जाएगी। झारखंड सरकार ने कोलकाता और दिल्ली की लाइब्रेरी का अध्ययन करवाया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की टीम ने दोनों राज्यों की लाइब्रेरी का भ्रमण कर उसके संचालन के तौर तरीकों को जाना है। झारखंड के सभी 24 जिलों में एक लाइब्रेरी खुल सकेगी। इसमें 500 छात्र छात्राओं की बैठने की व्यवस्था की जाएगी। स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं के पढ़ने की व्यवस्था के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की बैठने की व्यवस्था होगी। लाइब्रेरी में जाकर पढ़ने के लिए समय निर्धारित किया जाएगा। इसमें जाने के लिए पास भी अलॉट किए जा सकेंगे। समाचार पत्र पत्रिका से लेकर किताबें यहां पढ़ने के लिए जो उपलब्ध रहेंगी। सरकार फिलहाल लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ने के लिए किताबें व स्थान उपलब्ध कराएगी। इसके लिए लाइब्रेरी का सदस्य बनना होगा और एक टोकन मनी इसके लिए निर्धारित की जाएगी। इसमें वार्षिक शुल्क लगेगा। लाइब्रेरी के बनने से जिलों में संस्थानों के अलावा छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए एक निश्चित स्थान मिल सकेगा। झारखंड में ईद को लेकर स्पेशल अलर्ट। स्पेशल ब्रांच ने सभी जिलों के डीसी एसपी को भेजा पत्र। झारखंड पुलिस के स्पेशल ब्रांच ने
ईद को देखते हुए विशेष अलर्ट जारी किया है। स्पेशल ब्रांच की ओर से सभी जिलों के डीसी और एसपी को पत्र लिखा है। इस पत्र में स्पेशल ब्रांच ने 4 पॉइंट्स पर जिलों को अलर्ट रहने और तैयारी रखने को कहा है। स्पेशल ब्रांच ने जिन बिंदुओं पर विशेष सतर्कता बरतने को कहा है उसमें मस्जिदों के आसपास ट्रैफिक, सोशल मीडिया पर निगरानी, असामाजिक तत्वों पर नजर रखने और शांति समिति की बैठक शामिल हैं। स्पेशल ब्रांच की ओर से भेजे गए लेटर में कहा गया है कि 28 मार्च को सामूहिक नमाज राज्य के अलग अलग जगहों पर पढ़ी जाती है। इस दौरान जो बड़ी समस्या आती है वह ट्रैफिक होती है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा को लेकर परेशानी आती है। त्यौहार के लिए यह दिन काफ़ी खास होता है। ऐसे में इस विशेष मौके पर विशेष निगरानी और सतर्कता बरतने की जरूरत है। पत्र में कहा गया है कि त्यौहार के दौरान भीड़ जमा होती है, असामाजिक तत्व भी एक्टिव रहते हैं। ऐसे में विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। कहा गया है कि किसी भी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए मस्जिदों के आसपास पुलिस और ट्रैफिक पुलिस को प्रतिनियुक्त करने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर निगरानी के साथ ही आपत्तिजनक पोस्ट की मॉनिटरिंग और पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई करें। असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखें। थाना स्तर पर शांति समिति की बैठक करें। अग्नि पीड़ितों की प्रशासन ने की मदद, दिया 5-5 हजार रुपए। देवघर में 57 दुकानों में लगी थी आग, दुकानदारों ने की थी मुआवजे की मांग। देवघर में 17 जनवरी और 14 फरवरी को 2 अलग अलग स्थानों पर लगी आग से व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ था। जिला प्रशासन की ओर से शनिवार को पीड़ित दुकानदारों को राहत पहुंचाई गई। एसडीएम रवि कुमार ने सभी प्रभावित दुकानदारों को 5-5 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की। एसडीएम ने बताया कि आपदा प्रबंधन से अतिरिक्त सहायता राशि के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। स्वीकृति मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर झामुमो के प्रवक्ता सुरेश शाह, सरोज सिंह और श्यामकांत झा भी मौजूद थे। दरअसल मीना बाजार सब्जी मंडी में 17 जनवरी की आधी रात को लगी आग में 45 दुकानें जल गई थी। वहीं जसीडीह में 14 फरवरी की देर रात चकाई मोड़ स्थित बस स्टैंड के पास 12 से अधिक दुकानें आग की चपेट में आ गई थी। सभी दुकानें जलकर राख हो गई थी। रांची में ई-केवाईसी सप्ताह का आयोजन, पीडीएस दुकानदार घर घर जाकर कर रहे हैं ई-केवाईसी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पीला और गुलाबी राशन कार्डधारियों का ई-केवाईसी करने के लिए ई-केवाईसी सप्ताह का आयोजन किया गया है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार 21 मार्च से 27 मार्च 2025 तक जन वितरण प्रणाली दुकानदार राशन कार्डधारियों के निवास स्थान पर जाकर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। खाद्य विभाग द्वारा ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित की गई है। जिले के सभी पीला एवं गुलाबी राशन कार्डधारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि वे समय पर ई-केवाईसी करा ले ताकि उनके राशन कार्ड सक्रिय रह सके और वे सरकारी लाभ प्राप्त कर सके। जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पीडीएस दुकानदार घर घर जाकर राशन कार्डधारियों का ई-केवाईसी कर रहे हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि 100% राशन कार्डधारियों का ई-केवाईसी समय पर पूरा हो। आदिवासी संगठनों द्वारा रांची बंद रहा ऐतिहासिक केंद्रीय सरना समिति। केंद्रीय सरना समिति ने सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप को हटाने की मांग को लेकर आहूत शनिवार को रांची बंद को ऐतिहासिक बताया है। समिति के द्वारा बंद को सफल बनाने वाले तमाम समर्थकों को धन्यवाद भी दिया है। केंद्रीय सरना समिति के द्वारा जारी किए गए प्रेस रिलीज में बताया गया है कि शनिवार को केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप को हटाने की मांग को लेकर पूर्व घोषित रांची बंद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें केंद्रीय सरना समिति और चड्डी सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा की अगुवाई में विभिन्न आदिवासी संगठनों के साथ रांची बंद कराने निकले, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा ने कहा है कि रांची के चारों ओर सरना धर्मावलंबियों ने सड़क पर उतरकर रांची बंद कराने का कार्य किया। सरना समाज अपने धर्म की रक्षा के लिए सरना समाज एकजुट है। 3 महीने से लगातार सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप के मामले को लेकर आदिवासी संगठनों द्वारा लगातार जोरदार प्रदर्शन एवं विरोध कर रही है। झारखंड विधानसभा में विधायकों ने केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप का मामला उठाया। विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा जांच समिति बनाकर समस्या का समाधान करने की बात कही, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो सका और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौन हैं। रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में 30 नवंबर को होगा भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मुकाबला। झारखंड की राजधानी रांची एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबले की मेजबानी करने के लिए तैयार है। 30 नवंबर को जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक दिवसीय वनडे मुकाबला खेला जाएगा। क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह एक शानदार मौका होगा जब वे अपने चाहते खिलाड़ियों को एक्शन में देख सकेंगे। जेएससीए स्टेडियम पहले भी कई बड़े मुकाबलों की मेजबानी कर चुका है और
और इस बार भी दर्शकों को रोमांचक मैच की उम्मीद है। भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों ही मजबूत टीमें हैं, ऐसे में यह मुकाबला काफी दिलचस्प होने की संभावना है। प्रशंसक बेसब्री से टिकटों की बिक्री शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। ओलावृष्टि एवं वज्रपात से प्रभावितों को शीघ्र सहायता उपलब्ध कराएं अफसर इरफान अंसारी। झारखंड राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हुई अतिवृष्टि, ओलावृष्टि एवं वज्रपात के कारण फसलों और जनधन को भारी नुकसान हुआ है। आपदा की इस घड़ी में प्रभावित लोगों को शीघ्र सहायता प्रदान करने के लिए आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सभी उपायुक्तों को राहत कार्यों में तेजी लाने का सख्त निर्देश दिया है। मंत्री जी ने राज्य के सभी उपायुक्तों को निर्देशित किया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में हुई क्षति का भौतिक एवं आर्थिक आकलन शीघ्रता से पूरा करें। उपायुक्तों को 2 दिन के भीतर अधियाचना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है ताकि प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराया जा सके। माइनिंग कंपनी में फायरिंग और आगजनी का मामला सुलझा। राहुल दुबे की इस सारी पर वारदात करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार, हथियार और वाहन बरामद। हजारीबाग पुलिस ने कार्तिक माइनिंग कंपनी में हुई फायरिंग और आगजनी की घटना का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना 4 मार्च की है, जब अज्ञात अपराधियों ने कंपनी में एक हाईवा में आग लगा दी और फायरिंग की। अपराधियों ने एक धमकी भरा पर्चा भी फेंका, जिसमें राहुल दुबे की सहमति के बिना काम न करने की चेतावनी दी गई थी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने 21 मार्च की रात न्यू बिरसा प्रोजेक्ट कांटाघर के पास से मोहम्मद वारिस और मोहम्मद एजाज को गिरफ्तार किया। वारिस के पास से लोडेड देसी कट्टा, 3 जिंदा गोलियां, मोबाइल और लाल रंग की बाइक बरामद हुई। पूछताछ में दोनों ने राहुल दुबे के निर्देश पर वारदात करना स्वीकार किया। घोड़थंभा हिंसा, केंद्रीय मंत्री ने पीड़ितों से की मुलाकात। अन्नपूर्णा देवी बोली, पुलिस की लापरवाही से हुई घटना, सरकार अपराधियों पर लगाम लगाए। होली के दिन घोड़थंभा बाजार में हुई हिंसक झड़प का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। शनिवार को केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पूर्व आईजी लक्ष्मण सिंह और भाजपा नेताओं के साथ पीड़ितों से मुलाकात की। मंत्री ने घटना की जानकारी देते हुए पीड़ितों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने इस घटना को पुलिस की सूचना तंत्र की विफलता करार दिया। मंत्री ने कहा कि अगर पुलिस प्रशासन सजग रहता तो यह घटना नहीं होती। अन्नपूर्णा देवी ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने कई ऐसे लोगों को भी हिरासत में लिया है जो घटना के समय मौजूद नहीं थे। उन्होंने मांग की कि केवल दोषियों पर कार्रवाई की जाए और निर्दोष लोगों को छोड़ दिया जाए। रेलवे ट्रैक पर बाइक पार करने की कोशिश पड़ी महंगी। डाल्टनगंज में मालगाड़ी की चपेट में आई मोटरसाइकिल, युवक की हुई मौत। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन के पास एक दुर्घटना में 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। शुक्रवार रात करीब 2:30 बजे रेडमा ओवरब्रिज के नीचे यह हादसा हुआ। मृतक की पहचान कंचन कुमार राज के रूप में हुई है। घटना डाउन लाइन पर पोल संख्या 286 के पास हुई। युवक रेडमा ओवरब्रिज के नीचे से रेलवे पटरी पार करने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान गढ़वा रोड से बरवाडी जा रही मालगाड़ी से टकरा गई। टक्कर में बाइक क्षतिग्रस्त हो गई और युवक के सिर में गंभीर चोट आई। मालगाड़ी के ड्राइवर ने तुरंत स्टेशन अधिकारियों को घटना की सूचना दी। जेआरपी थाने के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। 108 एम्बुलेंस के देर से आने के कारण घायल युवक को ऑटो से एमएमसीएच अस्पताल ले जाया गया। रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। जो है जीएलए कॉलेज के पास रहने वाले मृतक के परिजन सूचना मिलते ही रात में अस्पताल पहुंच गए। रामनवमी एवं ईद को लेकर रांची जिला प्रशासन सतर्क। आज 23 मार्च को केंद्रीय शांति समिति की बैठक। रामनवमी महोत्सव और ईद के सफल एवं शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर रांची जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। इसी सिलसिले में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त श्री मंजुनाथ भजंत्री से श्री महावीर मंडल केंद्रीय समिति के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने मुलाकात की। इस दौरान महोत्सव की तैयारियों पर भी चर्चा हुई और प्रशासन से आवश्यक सहयोग की अपील की गई। इधर उपायुक्त ने आश्वस्त किया है कि प्रशासन रामनवमी और ईद के मद्देनजर सभी आवश्यक तैयारियों को प्राथमिकता से पूरा करेगा। इसी क्रम में आज 23 मार्च 2025 को दोपहर 2:30 बजे समाहरणालय ब्लॉक बी कमरा संख्या 505 में केंद्रीय शांति समिति की बैठक बुलाई गई है। बैठक में सभी संबंधित प्रशासनिक अधिकारी, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि और शांति समिति के सदस्य शामिल होंगे। इस दौरान त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने, जुलूस के रूट प्लान, ट्रैफिक व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों को लेकर चर्चा होगी। रामगढ़ में मारुति ओमनी और 18 चक्का ट्रेलर की टक्कर, कार के परकच्चे उड़ गए, 2 लोग अस्पताल में भर्ती। रामगढ़ जिले के कुज्जू मुरपा सरना स्थल के पास एक बड़ी सड़क दुर्घटना हुई। न्यू पेट्रोल पंप के निकट एक मारुति ओमनी कार और 18 चक्का ट्रेलर की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कार के चालक को गंभीर चोट आई। एक अन्य व्यक्ति को मामूली चोट लगी है।
दोनों घायलों को रामगढ़ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घाटों की तरफ से आ रही तेज रफ्तार मारुति ओमनी कार अनियंत्रित होकर विपरीत दिशा से आ रहे ट्रेलर से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परकच्चे उड़ गए। कार सारूबेड़ा बस्ती के सुंदर मांझी की बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार कार में सवार दोनों व्यक्ति नशे की हालत में थे। थाना प्रभारी मोहम्मद नौशाद ने तुरंत मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त कार को थाना परिसर में पहुंचाया और मामले की जांच शुरू कर दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि तेज रफ्तार और नशे में वाहन चलाने के कारण रोजाना सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से इस समस्या पर ध्यान देने की मांग की है। 31 मार्च तक होल्डिंग टैक्स का भुगतान करें, नहीं तो भरना होगा जुर्माना। वित्तीय वर्ष 2024-25 के होल्डिंग टैक्स भुगतान की समय सीमा समाप्त होने में अब केवल 8 दिन शेष हैं। रांची नगर निगम ने सभी करदाताओं से अपील की है कि वे 31 मार्च 2025 से पहले अपना बकाया होल्डिंग टैक्स जमा कर दे। निर्धारित तिथि के बाद भुगतान करने पर अतिरिक्त जुर्माना देना होगा। रांची नगर निगम ने बड़े बकायेदारों को पहले ही नोटिस जारी कर दिया है। इसके बावजूद अगर टैक्स का भुगतान नहीं किया जाता है तो निगम जुर्माना लगाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। प्रथम सप्ताह तक भुगतान नहीं करने पर 1% अतिरिक्त जुर्माना लगेगा। दूसरे सप्ते में यह बढ़कर 2% हो जाएगा। 1 महीने की दर होने पर 3% और 2 महीने बाद 5% अतिरिक्त जुर्माना वसूला जाएगा। इसके बाद भी यदि टैक्स नहीं जमा किया जाता है तो संबंधित संपत्तियों को सील करने सहित अन्य बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बंधु तिर्की के आवास पर दावत ए इफ्तार का आयोजन, एकता और सौहार्द का दिया संदेश। झारखंड सरकार समन्वय समिति के सदस्य एवं पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के आवास पर दावत ए इफ्तार का आयोजन किया गया। रमजान के इस पवित्र महीने में रोजेदारों के लिए इफ्तार का विशेष महत्व रखता है। इस मौके पर राज्य में खुशहाली और भाईचारे की सामूहिक दुआ की गई। इफ्तार के बाद बंधु तिर्की ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि आयोजन समाज में एकता और सौहार्द का संदेश देता है और वर्षों से चली आ रही गंगा जमुना तहजीब की विरासत को और मजबूत करता है। इस दावत में कई राजनीतिक और सामाजिक हस्तियां शामिल हुई, जिनमें स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष रविंद्र सिंह, झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्याय बोर्ड के अध्यक्ष जयशंकर पाठक समेत अन्य लोग भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। करंट लगने से किशोरी बेहोश, नहीं आई एम्बुलेंस, बाइक से पहुंचाया गया अस्पताल। झारखंड के बजट में स्वास्थ्य के लिए भले ही 7,470.5 करोड़ का प्रावधान कर दिया गया है, बड़े बड़े अस्पताल और मेडिकल कॉलेज खोलने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति ठीक नहीं है। आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां एम्बुलेंस तक की सुविधा दुरुस्त नहीं है। ताजा मामला गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड का है। मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर कोरी गांव में शुक्रवार की रात एक किशोरी करंट लगने से बेहोश हो गई। स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस सेवा के लिए 5 से 6 बार फोन किया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। अंत में रात 11:30 बजे गांव के सामाजिक कार्यकर्ता इंकज कुमार ने किशोरी को बेहोशी की हालत में बाइक से अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के बाद किशोरी को होश आया। सासाराम से रांची में हो रही ब्राउन शुगर की सप्लाई, खरीद बिक्री करते 2 युवक गिरफ्तार। बिहार के सासाराम से रांची में ब्राउन शुगर की सप्लाई हो रही है। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय के नेतृत्व में सुखदेवनगर थाना की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनमें राहुल शर्मा और मोनू वर्मा शामिल हैं। इन दोनों को पुलिस ने विद्यानगर के मछली चौक के पास से गिरफ्तार किया है। इन दोनों युवकों के पास से पुलिस ने 7.64 ग्राम ब्राउन शुगर, बाइक और फोन बरामद किया है। शनिवार को इस संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाली डीएसपी ने बताया है कि वरीय पुलिस अधीक्षक को सूचना प्राप्त हुई थी कि विद्यानगर के इलाके में ब्राउन शुगर का कारोबार संचालित हो रहा है, जिसके बाद यह छापामारी अभियान चलाया गया। दोनों युवकों ने पुलिस को बताया कि विद्यानगर, सुखदेव नगर, करमटोली, हरमू मैदान, अरगोड़ा, जगन्नाथपुर, हिनू और रेलवे स्टेशन क्षेत्र में बिक्री करने का काम करते हैं। विधायक जयराम महतो ने कहा, आदिवासी अस्मिता के सवाल पर रांची बंद, बातचीत से समाधान की सरकार से अपील। जदयू विधायक व पूर्व मंत्री सरयू राय ने शनिवार को विभिन्न आदिवासी संगठनों द्वारा रांची बंद बुलाए जाने पर कहा है कि एक मांग को लेकर लोग आंदोलन कर रहे हैं, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। डुमरी से जेल कैंप विधायक जयराम महतो ने कहा है कि जिस मुद्दे पर आज रांची बंद बुलाया गया है उस पर सरकार को जरूर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि यह आदिवासी अस्मिता का सवाल है और उनकी मांगों पर विचार होना चाहिए। एक सवाल के जवाब में जयराम महतो ने कहा है कि परिसीमन आज हो या कल या जरूर होगा। उन्होंने कहा कि आबादी बढ़ रही है तो परिसीमन भी होना चाहिए।
वही सरनाथल सिरमटोली के पास फ्लाईओवर का रैंप बनाने के विरोध में शनिवार को आदिवासी संगठनों के द्वारा रांची बंद पर पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने कहा है कि इस बात को लेकर मैंने सदन में भी सवाल उठाया था, लेकिन तब कहा गया था कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, मामला अच्छे ढंग से सुलझाया जाएगा। सीपी सिंह ने कहा है कि मेरा यह मानना है कि इस मामले का पटाक्षेप होना चाहिए, आदिवासी समाज को समझा बुझाकर बीच का रास्ता निकालना चाहिए। सीपी सिंह ने कहा है कि अभी भी मैं सरकार से कहूंगा कि समय कम है और इस मामले पर सरकार को हल निकालना चाहिए। ज्ञात रहे कि 1 अप्रैल को शरहुल है। शमशान घाट में डोम राजा की नहीं चलेगी मनमानी, जांच के आदेश। साहिबगंज के मुनीलाल शमशान घाट में डोम राजा की मनमानी अब नहीं चलेगी। शव जलाने के लिए डोम राजा अग्नि देने के नाम पर जमीन या मनमानी राशि की मांग करते हैं। नगर परिषद के प्रशासक अभिषेक कुमार सिंह ने इसे अपराध बताते हुए मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इसके लिए नगर परिषद ने 4 सदस्यीय जांच टीम गठित की है। नगर प्रबंधक बीरेश कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने राजस्व निरीक्षक विजय कुमार झा, सेंट्री सुपरवाइजर प्रिंस कुमार व सफाई प्रभारी शिव हरी शामिल हैं। इस संदर्भ में नगर परिषद प्रशासक की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि मुनीलाल शमशान घाट में दाह संस्कार करने पहुंचने वाले परिजनों से कथित रूप से डोम राजा द्वारा अग्नि देने से पहले बड़ी राशि या जमीन की डिमांड की जाती है, जिससे मृतक के परिजन काफी परेशान होते हैं और उन्हें मानसिक पीड़ा पहुंचती है। जबरदस्ती पैसे मांगना या बड़ा डिमांड करना अपराध है। प्रशासक ने टीम को 7 दिनों के भीतर जांच कर रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। टीम को शमशान घाट में साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।